भारत माता की वंदे वंदे। अपना नाम जानना चाहिए। मेरा नाम है श्री कृष्ण पावले और यहाँ पर जो एक स्वतंत्रता दिवस पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो एकता जकरा बंदर मोहल्ला में दिखाई गई है और राष्ट्रध्वज को एकात्मता भाव से जो फहराया गया है जुबेर भाई की ओर से, यानी कि इस समय ये दर्शाता है कि स्वतंत्रता दिवस ये मानव के लिए नहीं बल्कि भारत देश के सभी रहवासी ने ये दर्शाया है हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा के साथ इस देश में रह के सभी देशवासियों को जकरा बंदर की ओर से जो मैसेज दिया है ये सराहनीय है। और ऐसे ही भाईचारा रखते हुए सभी मोहल्लों में और सभी जगहों पर भारतीय झंडे का मान सम्मान आगे बढ़ना चाहिए। यही काम जो हम देश को ये उपदेश देना चाहते हैं कि जो हम मुस्लिम घर में जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले देशभक्ति सिखाई जाती है। ये देश हमारे लिए अनमोल और कीमती है, देश हमारे दिल में बसता है। हमको किसी को सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं। सारे हिंदुस्तान के हर धर्म के लोगों ने इस देश में कुर्बानियाँ दी, अपने लहू से देश को आज़ाद कराया। इस मुबारक मौके पे सारे देशवासियों को, हर धर्म के लोगों को जुबेर चौधरी की दिल से मुबारकबाद। जश्न आज़ादी बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और हमारा मकतबी जश्न आज़ादी के लिए शुरुआत हुआ है। जंगे आज़ादी की पहली लड़ाई मदरसे से शुरू हुई और आज तक हम उस पर अटल है। जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी हम देश के लिए हमेशा लड़ेंगे। बच्चे तो हर बार 15 अगस्त 26 जनवरी को धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से अब दिख के आ रहा है, बहुत ज़ोरों शोरों से बच्चे मनाते हैं। देखिए बच्चे ने कितनी प्यारी नज़म पढ़ी है। तो ये जो है सबसे पहले सारे देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन, जीत ली को शहीदों के भी शान में, बन के धूला गए थे जो मैदान में। जीत ली को शहीदों के भी शान में, बन के धूला गए थे जो मैदान में। मेरे असलाफ मैदान में जब आ गए, देख कर उनको अंग्रेज घबरा गए। मेरे असलाफ मैदान में जब आ गए, देख कर उनको अंग्रेज घबरा गए। अपने सर से वो बांधे हुए थे कफन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन। मेरी राहों में बहते हैं गंगो जमन, मेरे प्यारे वतन, मेरे प्यारे वतन।
हो। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज भारत देश के लिए जश्न मनाया जा रहा है 80वां स्वतंत्र दिवस है। उस अवसर पे आप देख सकते हैं कि जकरिया बंदर में ख्वाजा गरीब नवाज चौक पे आप देख सकते हैं कि झंडा वंदन कार्यक्रम किया गया है। यहाँ के स्थानिक सारे के सारे रहवासी मौजूद है। आज कुछ मदरसे के भी लोग बच्चे मौजूद है, उनके यहाँ पे पढ़ाने वाले उस्ताद भी मौजूद है। उनसे जानना चाहिए सर क्या कहेंगे जिस तरीके से आज जकरिया बंदर जैसे क्षेत्र में ख्वाजा गरीब नवाज चौक पे आज 80वां स्वतंत्र दिवस आप लोग आपके माध्यम से मनाया गया और बड़ी पैमाने पे आप मदरसे के बच्चों को लेके यहाँ पे आपने जो झंडा वंदन का कार्यक्रम आपने किया है, यहाँ से क्या उद्देश्य देना चाहते हैं जो आज मदरसे के बच्चों को आपने बुलाया? हम देश को ये उद्देश्य देना चाहते हैं कि जो हम मुस्लिम घर में जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले देशभक्ति सिखाई जाती है। ये देश हमारे लिए अनमोल और कीमती है। देश हमारे दिल में बसता है। हमको किसी को सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं। सारे हिंदुस्तान के हर धर्म के लोगों ने इस देश में कुर्बानियाँ दी, अपने लहू से देश को आज़ाद कराया। इस मुबारक मौके पे सारे देशवासियों को, हर धर्म के लोगों को जुबैर चौधरी की दिल से मुबारकबाद, और सब मिलजुल के ये काम हमेशा करें। क्यों हमारी जो पहली जंग आज़ादी शुरू हुई है, बंगाल से नवाब सिराजुद्दौला, शेर मैसूर टीपू सुल्तान, इन लोगों ने अपनी ताकत बराबर जंग लड़ी, लेकिन कुछ हिंदुस्तानी गद्दारों ने गद्दारी की, आज़ादियाँ रुक गई। फिर 1857 में बहादुर शाह जफर की अध्यक्षता में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, मोहम्मद अली और बहुत से लोगों ने मिलजुल के लड़ाई लड़ी। फिर भी गद्दारों ने नमक हरामी की, फिर भी हमको मात पड़ी। तीसरी दफ़ा सारे देश ने मिल के आज़ादी लड़ी और अंग्रेज़ों को 1947 में यहाँ से भगाया गया। तब देश हमारा आज़ाद हुआ। इसलिए हमारे लिए देश अनमोल और कीमती है। इन 80 सालों में कुछ बदलाव देखा है आपने कि भारत तो आज़ाद हो चुका है, पूरे वर्ल्ड में मतलब देश के लिए यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, आपने भी यहाँ पे जश्न मनाया, कुछ ऐसा भी नया आपने देखा है कि इन 80 सालों में कि नहीं ये नहीं था तो ये होना चाहिए? अभी हर कौम के लोगों में देश के लिए मोहब्बत जागी है। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अब हर मजहब के लोग जश्न आज़ादी बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और हमारा मकतबी जश्न आज़ादी के लिए शुरुआत हुआ है। जंगे आज़ादी की पहली लड़ाई मदरसे से शुरू हुई और आज तक हम उस पर अटल है। जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी हम देश के लिए हमेशा लड़ेंगे। मैसेज कुछ देना चाहेंगे? हाँ, मैसेज कुछ देना चाहेंगे आवाम को, कुछ पैगाम होगा? सारे लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने देश से मोहब्बत करो। ये हमारे लिए अनमोल और कीमती है। जुला भाई, जिस तरीके से यहाँ पे अभी जुबैर भाई ने एक अच्छा पैगाम दिया है कि देशवासियों को कि देश से मोहब्बत करो, और ये इन्होंने कहा है कि हमें कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं कि देश किसका है और कौन देश के लिए कौन कौन आज़ादी में शरीक किया है। आज मदरसे के बच्चों को लेके जो यहाँ से अमन शांति का एक अच्छा पैगाम दिया गया और आप भी उपस्थित है, क्या कहेंगे? मदरसे के बच्चे तो हर बार 15 अगस्त 26 जनवरी के धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से अब दिख के आ रहा है, बहुत ज़ोरों शोरों से बच्चे मनाते हैं। देखिए बच्चे ने कितनी प्यारी नज़म पढ़ी है। तो ये जो है, सबसे पहले सारे देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि जितने यहाँ की आवाम है सुबह उठ के 15 अगस्त मना रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं माशाल्लाह। देखिए बच्चे सुबह उठ करके स्कूल की छुट्टी होने के बावजूद भी सुबह 7 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं। बारिश की वजह से हम लोग लेट हो गए, इसके लिए सारी आवाम को हम माफ़ी चाहना चाहते हैं। और ज़िक्रिया बंदर के लोग जो इतना बेहतरीन प्रोग्राम में आके शरीक होकर उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसी तरीके से लोग देश के लिए मेहनत करिए और इंशाल्लाह देश हमारा आगे बढ़ेगा। और आज जो काम लोग कर रहे हैं, जैसे मुझे सबसे बड़ा जो मैं ना आज एक ही टॉपिक पे काम करूँगा, बात करूँगा, वो है नशा। आज मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इतना नशा फैल रहा है कि मतलब सोचने वाली बात है कि हर गलियों में हर महल्ले में नशा बिक रहा है। तो आज 15 अगस्त के मौके पे यही कहना चाहता हूँ कि
आपके चैनल के माध्यम से जो जो सुन रहा है उनको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि नशे को रोकिए। आइए, बच्चे हमारा देश का भविष्य है। अगर यही इनकी जड़ें खोखली हो जाएगी तो ये कहाँ से आगे पढ़ाई करेंगे। तो आज सबसे पहला नशे को बंद करिए किसी भी तरीके से। हर घर में आज नशा लोग बच्चे कर रहे हैं। और ये जो देश के बच्चे जो है, ये तो हमारी ताकत है। अगर ये ताकत हमारी रहेगी तो हम आगे से किस तरीके से काम करेंगे। तो बस ये कहना चाहूँगा आपके पैनल से कि भाई बच्चों को नशे से दूर रखिए और पढ़ाई, एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके पर ध्यान दीजिए। बस ये कहना चाहूँगा आपसे। आज देश ने स्वतंत्र दिवस मना रहा है, वो भी 80 स्वतंत्र दिवस। आज यहाँ पे एक आपके क्षेत्र में एक अच्छे और बड़े पैमाने पे यहाँ पे झंडा वंदन का कार्यक्रम किया गया जुबेर जी के माध्यम से। आप यहाँ उपस्थित हो, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है श्री कृष्ण पावले और यहाँ पर जो एक स्वतंत्र का दिवस पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जो एकता जकरिया बंदर मोहल्ला में दिखाई गई है और राष्ट्रध्वज को एकात्मता भाव से जो फहराया गया है जुबेर भाई की ओर से, यानी कि इस समय ये दर्शाता है कि स्वतंत्रता दिवस ये मानव के लिए नहीं बल्कि भारत देश के सभी रहवासी ने ये दर्शाया है हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा के साथ इस देश में रह के सभी देशवासियों को जकरिया बंदर की ओर से जो मैसेज दिया है ये सराहनीय है। और ऐसे ही भाईचारा रखते हुए सभी मोहल्लों में और सभी जगहों पर भारतीय झंडे का मान सम्मान आगे बढ़ना चाहिए। यही काम जो जुबेर भाई ने अपने अध्यक्ष ये भी किया हुआ है, इसके लिए मैं इनका बहुत ही आभारी हूँ और यही संदेश दे के मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूँ। धन्यवाद। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सब जितने भी हमारे यहाँ के जो लोग हैं और हमारे आपके चैनल से देखने वाले जितने भी हिंदुस्तानी है, सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो भी ये प्रोग्राम जिन्होंने रखे हैं, जो हमारे जुबेर भाई है और जितने भी हमारी फैजुल्ला खान साहब की पूरी टीम है, उन्होंने आज ये प्रोग्राम को अच्छे तरीके से किया और छोटे बच्चों ने भी अच्छा कार्यक्रम किया। ये चीज़ हमेशा, मतलब ये भाईचारा हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 15 अगस्त से 26 जनवरी को। और हमको लोगों की नफरत वाली बातों को इग्नोर करना है और हमारे को भाईचारा आगे लेके जाना है। और दूसरी बात ये बोलना चाहिए, मुझे बोलना है आपके चैनल से कि भाई जो देखो अभी झंडा तो ये 15 अगस्त तो हो गया है, तो अभी आपके मतलब किधर भी अगर आपको झंडा किधर पे गिरा हुआ मिले तो उसको अदब से चूम के आप उसको अच्छी जगह रखे हुए, या फिर अगर वो आए तो कोई आप करीब की कोई पुलिस स्टेशन है उधर दे देवे, या जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल शख्स है उसको दे। घर में हमारे पर्स में हम पैसा कैसे संभाल के रखते हैं, उस पैसे से ज़्यादा कीमती ये झंडा है हमारा, क्योंकि झंडे से हमको इज्जत मिलती है। इज्जत मतलब हमको हर जगह जाते तो हमारी पहचान क्या होती है कि भाई हिंदुस्तानी है, हम इंडिया में है कि इंडिया के बाहर जा रहे हैं, तो हमारे वो झंडा है, इसीलिए हमारी इज्जत है ना। तो झंडे की हम कदर करें और इसकी हिफाजत करें और जितना हो सका प्यार मोहब्बत से इंसानियत को लेके चले। क्या मैसेज देना चाहिए? भाई मैसेज तो मैं क्या दूंगा, इस मदरसे के बच्चों ने आज 15 अगस्त के प्रोग्राम में मैसेज दे दिया और बहुत अच्छा लगा। जो हमारे यहाँ के हिंदू भाई और मुसलमान लोगों ने मिल करके जो 15 अगस्त की वो तारीख को याद किया कि किस तरह हमारे मुल्क के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क को आज़ाद किया। और ये छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में अभी से डाला जा रहा है कि ये मुल्क हमारे लिए कितना कीमती है, इसकी मोहब्बत, इसका अदब हमारे पास में होना चाहिए और इसको अभी से अपनी जान से प्यारा हमारा वतन होना चाहिए। और ये अभी से बचपन से डाला जा रहा है। जिस तरह मुल्क की आज़ादी में उलमा इकराम ने कुर्बानी दी, आने वाले वक्त में यही छोटे बच्चे इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए अपनी जान से, अपनी माल से, अपनी औलाद से इस मुल्क को सींचेंगे और इसको खूब तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। हमें मिलजुल करके जिस तरह हमने आज़ादी हासिल की उसी तरह हमने इस मुल्क को तरक्की के लिए लेके जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़, हर खबर सच के साथ।